हे गाइस, सूर्यांश मिश्रा दिस साइड और ये है मेरे YouTube का सेकंड वीडियो। और मेरे YouTube के पहले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाइयों। टोटल 84 व्यूज़ आए थे विथ 15 कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा, एक एक कमेंट रीड किया, मजा आ गया। पहली व्लॉग थी मेरी लाइफ की, बहुत सारी गलती है मेरे बाद में रियलाइज़ करी और उसमें भी देख रहा हूँ कि उसको कंपनसेट करो और उससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाना चालू करो। तो चलो बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये, एक मिनट। तो आज का टॉपिक ये है कि मैंने बहुत सारे रैंडम यूट्यूबर्स के पेजेस में जाके देखा और वहाँ पे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था, ब्रो आप प्लीज़ जो अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप रिव्यू करो और आप क्या सोचते हो उसके बारे में इसका आंसर करो। तो मैंने जाके देखा और मेरे को ये गिन के 2 या 3 प्लेटफॉर्म मिले जो बड़े बड़े हैं, जो अच्छे लेवल पे। पहला तो बिज़गुरुकुल, दूसरा लीडजाक, फिर iDigitalPreneur है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो यार कि बिज़गुरुकुल को रिसर्च करते उसके बारे में कि वो करता क्या है, और उसके बाद लीडजाक पे रिसर्च करते कि वो लोग करते क्या और वो लोग कैसे अर्निंग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और इसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और अफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हियर कम्स द पार्ट 1। सबसे पहले समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या। देखो बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। कोई भी अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने प्रोडक्ट बना दिया और उसने आपको बोला कि भाई तू ये बेच, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, तो उसको बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब आप किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस पर आपको कोई कमीशन मिल रहा है। कमीशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे। अगर आप कोर्सेज बेच रहे हो तो वहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ पे कमीशन बहुत कम होता है। तो ये बेसिक्स है अफिलिएट मार्केटिंग का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट। बात करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट की। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिजिकल प्रोडक्ट्स का, वो आप जाके देख सकते हो Amazon.com में। Amazon.com में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सब फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप इस फोन को ले लो, लैपटॉप को ले लो, इस वाटर बॉटल को ले लो, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत हार्श चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो रियलिटी होती है ना, और वहाँ पे जो कमीशन होता है वो सिर्फ होता है 7 to 8%। मैक्स टू एक्सेस से ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 10% होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि सोचो यार, अगर कोई चीज़ बार बार बनाई जा रही है, ठीक है, जैसे बॉटल को बार बार मैन्युफैक्चर कोई कर रहा है, तो उसका कॉस्ट तो आएगा ना। फॉर दिस रीजन वहाँ पे हमको सिर्फ 7 to 8% कमीशन मिलते हैं। और आप हमेशा देख रहे हो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो हमेशा अपनी वीडियो से नीचे लिंक डालते हैं कि मैं ये गैजेट यूज़ करता हूँ, ये यूज़ करता हूँ। तो वो बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग ही होती है। वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अगर आप उस लिंक पे टैप करो, अगर आप उसको परचेज करते हो तो उनको कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। तो ये हो गया फिजिकल प्रोडक्ट की बातें। अब मूव करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। वो बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की। बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है, चलो मान लेते मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, और मैं उसका प्रॉपर 8-10 वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको अपलोड कर दिया किसी वेबसाइट पे, और वहाँ से जाके आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट में मैंने कोर्स बना दिया, ठीक है, और उसको आप यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो, और उससे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, और उसमें मैं कुछ चार्जेस रख सकता हूँ। इसको बेसिकली बोलते हैं डिजिटल कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस। डिजिटल कोर्सेज ना 2 टाइप के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर हो गया या तो कोर्सेज हो गया, ठीक है। जो आजकल लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं ना, वो है बेसिकली कोर्सेज। क्योंकि देखो यार, बनाया इसको एक बार जाता है। जैसे मैं एक वीडियो शूट करूँ, एक बार करूँगा, यूट्यूब में डालूंगा, वो रिकर्सिव होते रहेगा। जितने लोग देख रहोगे वहाँ पे जो मेरी व्यूज़ बढ़ेंगी। ऐसा बेसिकली कोर्सेज के साथ होता है। जितने लोग उसको बाय करते हैं, उस जो ओनर है जिसने बनाया है उसके पास पैसे आते हैं, और भाई वहाँ पे तो हमारा हार हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो अब आपको समझने की जरूरत है फायदा किसमें ज़्यादा है, फिजिकल प्रोडक्ट्स में कि डिजिटल? ऑब्वियसली डिजिटल। और यहाँ पे जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, इवन डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी अफिलिएट मार्केटिंग होती है, बट यहाँ पे जो कमीशन वेरी करता है ना, 70 to 80% रहता है, ठीक है। मतलब अगर कोई 100 रुपये की चीज़ सेल कर रहा है तो यहाँ पे उस बंदे को मिलेंगे 80 रुपये। और अगर वही सेम चीज़ फिजिकल प्रोडक्ट की कर रहा है, अगर कोई 100 रुपये की चीज़ सेल कर रहा है तो उसको 7 से 8% मिलेगा, मतलब 7 से 8 रुपये। दिस द ओनली रीज़न कि आधे लोग फिजिकल प्रोडक्ट छोड़ के डिजिटल प्रोडक्ट में आते। अब आपको समझ आ गया होगा कि लोग अफिलिएट मार्केटिंग क्यों स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सिंपल और बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी। अब चलो मूव करते हैं लीडजाक और बिज़गुरुकुल की वेबसाइट की तरफ, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये लोग एक्चुअली कौन सा बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं, और इनके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आ कैसे रहे हैं, और इनके साथ जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो लोग इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड पे आ गया। यहाँ पे देख रहा है पर्सन बिल नॉलेज, तक इनका कोई कोर्स हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, उन्होंने यहाँ पे आके दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये लोग, मैं थोड़ा देखा, थोड़ा समझा, उसके बाद मेरे को समझ आया ये लोग 5 चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस कर रहे हैं। मार्केटिंग मास्टरी, ब्रांडिंग मास्टरी, ग्राफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी और फाइनेंस मास्टरी। बेसिकली इनके 5 कोर्सेज है, ठीक है। और फिर ये मार्केटिंग मास्टरी में देखो यहाँ पे 15 घंटे से प्लस का कोर्सेज है। 2 लाख प्लस लोग इनरोल्ड है भाई, समझ लो 2 लाख प्लस लोग। और फिर आता आपका ये ब्रांडिंग मास्टरी हो गया, 67,000 से प्लस आर की खरीदेंगे शायद तक यहाँ पे, ठीक है। 8 कोर्सेज है, 2 लाख से प्लस लोग यहाँ भी
इनरोल्ड है, ट्रैफिक मास्टरी, ऐसे भी 31,000 लोग इनरोल्ड है, और ऐसे करते करते इनके 5 कोर्सेज हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका मेन गेम क्या है, आप ये समझो, इनका मेन गेम है तो सेल कोर्सेज, ठीक है। दैट इज द ओनली वे दे आर मेकिंग मनी, और उसमें कुछ गलत है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्सेज सेल करते हैं और वहाँ से अर्निंग करते हैं, ठीक। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे, ठीक है, वो किसी ना किसी कोर्सेज से कोई जर्नी चल के होंगे, तो अपन इनके इनरोल वाले सेक्शन पे चलते हैं और इन लोग का प्राइजेस देखते हैं कि क्या क्या प्राइस है भाई। सॉरी, तो यहाँ पे आ गए इनरोल टू बिस गुरुकुल, नेम, ईमेल आईडी, ये सब तो अपने को करना नहीं है। देखो यहाँ पे बोला था 5 कोर्सेज हैं, 5 कोर्स है जो प्राइस है, मार्केटिंग मास्टरी 2,143 रुपीज़, ठीक है। फिर ब्रांडिंग मास्टरी 5,000 रुपीज़, फिर 9,000 रुपीज़, फिर आता है आपका इन्फ्लुएंस मास्टरी 16,000 रुपये का, और फाइनेंस मास्टरी जो आता है 20,000 रुपये का। आप इनके किसी भी कोर्सेज के साथ स्टार्ट करोगे और बेसिकली आप इनके अफिलिएट्स जो ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं आप उनके साथ स्टार्ट करोगे। जैसे आप देखो, आप इंस्टाग्राम में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अपनी रील्स डाल रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं कि मैं यहाँ से उतनी अर्निंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर। तो वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को भी लगेगा यार कि भाई अगर कोई नॉर्मल सा बंदा 17-18 साल का इंस्टाग्राम का यूज़ करके भाई हर महीने 30-40 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख की अर्निंग करेगा, तो भाई किसी को भी तो डाउट तो होगा। तो सिंपल सी बात है, ये लोग हाइप क्रिएट करके और वहाँ से कोई भी नॉर्मल बंदा, अपने जैसे नॉर्मल बंदा, वो स्टार्ट करता है, ठीक है। वो स्टार्ट करता है, वहाँ से वो सीखता है। ऐसा नहीं कि फालतू की कोर्सेज होंगी, भाई अब इन लोग इतनी बड़ी कंपनी बड़ी की है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल तो होगा। दिस इज द ओनली रीजन वाई दे आर मेकिंग कोर्स, ठीक है। तो द यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका कौन सा बजट साइज है, आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सीखने में इंटरेस्ट है, तो आप उसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपनी जो अफिलिएट की जर्नी है हमेशा उन लोगों के साथ स्टार्ट करना जो लोग इस बिजनेस को रेगुलरली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ दिए, फिर छोड़ दिए। आप ये देखना कौन कंसिस्टेंट है, सेल होने के बाद और सेल ना होने के बाद दोनों चीज़ों में कंसिस्टेंट है, आप उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि वो बंदा आपको इतना ज़्यादा सिखा देगा ना। एंड जस्ट इमेजिन गाइस, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से नहीं भी सीखे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं सीखोगे, आप डेफिनेटली सीखोगे। और उसके बाद अगर आप सीख के आप दूसरी भी जगह जाते हो ना, आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव द पॉकेट साइज, तो आपको ये डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो इसमें नहीं हूँ यार, मैं इस बिस गुरुकुल में नहीं हूँ, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ, बट हाँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ और आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं, बहुत लोग हवा बना के रखते हैं भाई स्कैम होता है भाई। अगर तुम राइट पर्सन के साथ करो नथिंग इज अ स्कैम, लेकिन अगर तुम वही रॉन्ग पर्सन के पास साथ करो डेफिनेटली स्कैम है भाई, ठीक है। तो बिस गुरुकुल का बहुत बेसिक से जाना और शायद तक को पता चाहिए कि एक्चुअली बिस गुरुकुल है क्या, ठीक है। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी अफिलिएट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स को अफिलिएट कर सकते हो, या तो आप यहाँ से सीख के किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाके आप अफिलिएट करके अर्निंग कर सकते हो। और आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बेसिकली इनका ये मोटिव नहीं है कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग ही सिखाने, ये आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ऑफर करते हैं। और इनके जो स्टूडेंट्स, आपको एक बताता हूँ, इनके स्टूडेंट्स में प्रोज है तो यहाँ पे भी जाके काम कर रहे हैं भाई, तो दैट्स रियली अमेजिंग। डेलॉयट में, एक्सेंचर में, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और अब जाते हैं अपन लीडजैक की तरफ, ठीक है। लीडजैक क्या है भैया, लीडजैक इट्स फाउंडेड बाय अयास मोहम्मद, ठीक है। और ये भी एक एजुकेशनल हब है और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है यार, एफिलिएट मार्केटिंग ही सीख रहे हो आप और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, ठीक है। बेसिकली देखो लीडजैक पे ना 3 प्रोडक्ट है, लीडजैक लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको बेसिकली बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन लाइक लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है, पेड एड्स कैसे रन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये भी कोर्स बेस्ड मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कि लोग कोर्स परचेज करते हैं, यहाँ से सीखते हैं और उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि इनके कोर्स भी अफिलिएट करवाएं, किसी और नहीं करना। तो आप एक चीज़ सीखो, ये 2 प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, इवन मैं लीडजैक पे खुद काम करता हूँ और लीडजैक मैंने कर करके खुद मैंने 60-70% की अर्निंग कर रखी है, ठीक है। तो अब चीज़ आपके में, आपको कौन से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है। एंड बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो चेन मॉडल है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बंदा 1 to 1 सेलिंग करता है, यहाँ पे आपको एक के नीचे एक जोड़ के ऐसा पैसा ऐसा नहीं मिलता 1 to 1 है। अगर आप मेरे कस्टमर हो या आप मेरे को कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो 1 to 1 डील होती है, उसके बाद और कोई इन्वॉल्व नहीं रहता, उसके बाद वो पैसा सिर्फ आप तक ही रहता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल लाइक 1 to 1, और एफिलिएट मार्केटिंग भी यही होती है। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर इट विथ लाइक चेन मार्केटिंग और MLM और नेटवर्क मार्केटिंग।
मैं दोनों की वेबसाइट देखी, ठीक है, अब आपको बहुत सिंपल से पता चल रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ दोनों की वेबसाइट पे सिर्फ 2 चीज़ है, वो है कोर्सेस। एक ही वेबसाइट पे 5 कोर्स है, एक ही वेबसाइट पे 3 कोर्स है। मीडियम रेंज है 4000, 2000, 10,000 की रेंज, 20,000 की रेंज तक कोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, अब देखो गाइस, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल कोर्स बना दिया, ठीक है, 3 या 5 कोर्स बना दिए। अब वो लोग उसको रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक कोर्स को आप 1000 लोग को, 2000 लोग को सेल करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। आपकी क्या इन्वेस्टमेंट बार बार हो रही है, आंसर इज नो, बट आपने एक बार बस मेहनत करी, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको बार बार मिल रहा है। वैसे एक चीज़ है, दोनों प्लेटफॉर्म में किसी से भी स्टार्ट करो, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और एक चीज़ है यार, अगर आप 2000, 4000, 10,000 आए हो, कितना मैं बोल सकता हूँ, अगर बस थोड़ा सा दिमाग है ना, थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ी सी स्किल है, तो आप इससे कहीं ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आप नियरली अगर आप सच में अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप 1 लाख 2 लाख आराम से कमा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि भाई में कैपेबिलिटीज़ है इतनी, आप कर सकते हो ये सब चीज़, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपको डर नहीं है, कैमरे के सामने वीडियो बना सकते हो आप, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए और कर सकते हैं यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एक वीडियो बनाना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई दिस इज अ स्कैम, ये लोग स्कैम कर रहे हैं। तो ब्रो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कैम का मतलब क्या होता है? जब आपसे कोई पैसे ले लेता है और उसके बदले आपको सर्विस, प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ पैसे लेके भाग जाते हैं, उसको स्कैम करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, वो कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, ये तो नहीं कि भाई पैसा ले लिए भाग गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो स्टॉप कॉलिंग इट अ स्कैम। और अगर आप मेरे थंबनेल देखे तो मैंने भी यही बोला, बट कैसा होता है? द आंसर इज देखो यार, बहुत सारे लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे लोग, मतलब अगर 100% लोग आ रहे हैं तो ठीक है, 70 to 80% लोग पैसे कमा लेते हैं, और जो बाकी जो 30% होते हैं ना, वो नहीं कमा पाते। पता आपको क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज ही, सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो एक क्लास है, यहाँ पे 30 बच्चे, ठीक है, उन 30 बच्चे में सिर्फ 5 बच्चे टॉप कर रहे हैं और बाकी के जो 25 बच्चे वो ऐसे ही बैठे हुए। अब ये तो नहीं है ना टीचर कि उन 5 बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है या उनके घर जा जाके पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। पढ़ा तो सभी को रहा है, बट अपनी अपनी स्किल होती है जिसकी वजह से कोई बंदा आगे बढ़ता है, कोई बंदा वहीं का वहीं रह जाता है, और वो बोलता है, फिर वो बोलता है कि भाई ये तो स्कैम है, मेरे पैसे तो डूब गए, मैं तो कर ही नहीं पाया। तो प्रॉब्लम जो बनाया है, जो सही कर रहा है, उसकी नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप केपेबल हो कि नहीं करने के। आपके में टैलेंट है, आपके में गट्स है, आपके में वीडियो बनाने का दम है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपके में नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे भाई। बस एकदम सीरियस हार्श वर्ड्स है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं कर पाओ। तो जस्ट थिंक कि आप कहाँ पैसे लगा रहे हो, किसके साथ लगा रहे हो। एंड इफ यू आर न्यू बी, इफ यू आर बिगिनर, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि दिस इज द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू एज अ न्यूबी और अ फ्रेशर। बिकॉज एक चीज़ देखो, 2000, 4000 लगा के अगर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बना रहे हो ना, कोई बुराई नहीं है भाई इसमें, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जगह, आप सिंपल जाना, आप बोला कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, एक बंदा आपसे 50-50, 60-60 हज़ार लेगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा पता है? 5,000, 10,000 की नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है, और वो वैरी करता है भाई टाइम टू टाइम। अगर आपको 5-10 हज़ार की नौकरी, वो उसको भी आप एक बना ले जा सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये 2 प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत कम रेट पर अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो सोचो आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या सही लगता है कि भाई मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं। और अगर करना है तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, इवन मैं खुद करता हूँ, बट मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मैं इतनी अर्निंग कर छूँ ये कर। अगर आपको सब पूरी देखनी होगी तो आप यहाँ से नीचे मेरा इंस्टाग्राम लाइक आईडी का लिंक होगा, आप वहाँ डायरेक्टली जाके मेरी अर्निंग्स देख सकते हो। अगर आपको अपनी एफिलिएट जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करनी है तो हमें को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ। हियर कम्स टू एन एंड। आई होप कि मैंने आपको वो थोड़ी सी वैल्यूज प्रोवाइड करी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। एक चीज़ बोलूँगा यार, प्लीज़ आप ऐसे बंदे के साथ स्टार्ट करना जो ऑलरेडी इस बिजनेस में वर्क कर रहा है। And if you are watching till now, thank you so much for watching this video, and please don't forget to drop a like और शेयर करते रहो अपने उन दोस्तों को जो सच में चाहते हैं कि भाई मेरे को कुछ ऑनलाइन करना है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगेन।